हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं 15 दिसंबर से 31 दिसंबर। आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या आ रहा है, डिवाइन की क्या गाइडेंस है। और ये इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, प्लीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए। जो एनर्जीज़ जहाँ पर आपको कनेक्ट हो रही हैं, जो मैसेजेस आपको जहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। एक्वेरियस कुंभ राशि, जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर क्या आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज। अच्छा, ओह मिरेकल, अबंडेंस है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, एग्जैक्टली, देखो मुझे ना ये मैसेज, ये कार्ड देखते ही मिल गया था और ये कार्ड्स भी आ गए हैं। अच्छा, तो माय डियर, देखो अब तो कंप्लीशन का वक्त आ गया है। ओके एक्वेरियस, ठीक है, ये जो एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है, ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल हो रहा है, कुछ जादू हो रहा है, कुछ चमत्कार आपकी लाइफ में यहाँ पर होने वाला है। बेसिकली ये चमत्कार किस तरीके का हो सकता है, देखिए यहाँ पर जो मैसेज है, किसी ऐसी मुश्किल सिचुएशन में आप फंसे हुए थे, कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, ठीक है, या फिर मैं कहूँगी कि आप बहुत अकेला फील कर रहे थे, बहुत ही इमोशनली स्टक्ड हो सकते हैं, फिज़िकली स्टक्ड हो सकते हैं, मेंटली स्टक्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन से आपको यहाँ से इन 15 दिनों में निकाला जा रहा है। कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पर आपके रिमूव होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का डर था, कोई भी जो ब्लॉकेज था ना, बेसिकली उसे रिमूव किया जा रहा है और आपकी लाइफ में अबंडेंस को लेकर के आया जा रहा है। अबंडेंस आपकी लाइफ में, खुशियाँ आपकी लाइफ में लेकर के डिवाइन लेकर के आ रहे हैं। ओके, बट एक बात और बोलना चाहूँगी कि ये जो अबंडेंस का कार्ड आया है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइन की यहाँ पर बहुत मदद करनी है आपको माय डियर। डिवाइन तो यहाँ पर मिरेकल कर ही रहे हैं आपके लिए। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहना है, कंप्लेनिंग एनर्जीज में नहीं रहना है, नेगेटिव ऊर्जाओं से आपको दूर रहना है, राइट। और पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहना है आपको यहाँ पर, कुछ भी हो जाए मतलब हार नहीं माननी है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या मिरेकल होते हैं। कहते हैं ना कि डिवाइन भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ देते हैं। अपना साथ आपको कैसे देना है कि एटलीस्ट आप डिवाइन पर विश्वास रखिए इस वक्त में, ईश्वर पर, प्रभु पर विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहें, ठीक है, और पॉजिटिव एक्शंस लें अपनी लाइफ में पॉजिटिवली, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा नहीं कि हमें तो डिवाइन को दिखाना है, आगे बढ़ना पड़ेगा, वो आपसे ज़्यादा आपको जानते हैं, आपकी एनर्जीज़ में आपको अच्छे से पहचानते हैं कि आप क्या कर रहे हो या क्या करोगे। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहना है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है इस वक्त में, देखो ये जो वक्त है ना, बिल्कुल आपको ना, जैसे कि आपके लिए कोई, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक्ड हो, फंसे हुए हो, आपको ऐसा लग रहा है मैं नहीं निकल सकता यहाँ से, कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ आपके लिए मदद भेज रहे हैं, वहाँ आपके लिए यहाँ पर मदद आ रही है। अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, रिसीविंग मोड में रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑरा भी ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है। आप खुद लो वाइब्रेशन में हो सकते हो, आपके आसपास तो मैजिक हो रहा है बट आप लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हो। तो अपने एनर्जीज़ को ठीक कीजिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। जो भी कुछ आपको हाई वाइब्रेशंस में लेकर जाए, अच्छी एनर्जीज़ में लेकर के जाए,
आपकी वाइब्रेशंस को हाई करे, उन ऊर्जाओं से कनेक्ट हुई, ठीक है, उन चीज़ों से कनेक्ट हुई है, चाहे वो आपका कोई पैशन हो, कोई टैलेंट हो, कोई गिफ्ट हो, उससे कनेक्ट होना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी भी काम को करने से पहले नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, प्रॉपर तरीके से आपको रेस्ट लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी एक काम पर दे रहे हो और बहुत थक रहे हो, समझ रहे हो, एक हार्डवर्क होता है, ठीक है, हार्डवर्क करो, बट इतना नहीं कि आप अपने शरीर को नहीं देखो, अपने माइंड को नहीं देखो, ठीक है, मेंटली और फिजिकली बहुत एग्जॉस्ट हो जाओ, तो वो फिर आप अपनी ऊर्जा नहीं दे पाओगे, उस अच्छे वे से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है ना, तो प्लीज़ इस एटीट्यूड को चेंज कीजिए। यहाँ पर आपको जो बोला जा रहा है 555 की एनर्जीज चेंज कीजिए, ठीक है। मुझे नज़र आई यहाँ पे। ओके, देखिए, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर रहना है, अहंकार से, घमंड से, ठीक है, गुस्से से, मैं की भावना से, कंपैरिजन करना, दूसरे की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपैरिजन करना, ये भी गलत है, ये भी नहीं करना है आपको, ठीक है। मतलब मोटिवेशनल चीज़ों को देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए, अपना क्या बोलते हैं उसे, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, अपने साहस को बढ़ाएं, अपने आप को पॉजिटिव रखें। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त में, क्योंकि आपकी लाइफ में मिरेकल हो रहा है। उसके लिए आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जीज आई हैं, आपको इसलिए बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है। अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जीज में चले जाते हैं और फिर उनकी लाइफ में कुछ घटित नहीं होता, फिर वो कहते हैं हमारी लाइफ में तो कुछ हुआ नहीं। तो भाई आप अपनी एनर्जीज बदल देखो, आप किस एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो मैनिफेस्ट करोगे वही तो होगा। लेकिन ये यहाँ पर है कि किसी स्थिति में आप बुरी तरीके से फंसे हुए हो और जिसे कहते हैं कि आपने होप खो दी है, उस एनर्जी से आपको बाहर लेकर के आ जा रहा है। बहुत एक रिबर्थ की एनर्जीज है यहाँ पर, आपकी वाइब्रेशंस को भी हाई किया जा रहा है, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। लेकिन येस, आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है हाई वाइब्रेशंस में रहने की, ओके, हर वो काम कीजिए, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की एनर्जीज क्या रहेगी नेक्स्ट 15 डेज। हर्मिट, ओके, माइंडसेट कैसा रहेगा? बैलेंस, यस यस यस, आप बैलेंस हो रहे हो, आपका माइंड बैलेंस हो रहा है, आप स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली बैलेंस में आ रहे हो, यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है। तभी आपकी लाइफ में वो मिरेकल जो है आ रहा है, तभी आपकी लाइफ में जो है अबंडेंस आ रही है, तभी आपको इन मुश्किलों से निकाला जा रहा है। जिस मदद की आपको ज़रूरत है इस वक्त पे, जिस भी एरिया को लेकर के, ठीक है, चाहे आप अपने ज्ञान से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, स्पिरिचुअली कहीं अटक गए हो, ठीक है, या फिर मटेरियलिस्टिकली किसी सिचुएशन में स्टक्ड हो गए हो, तो वहाँ से आपके लिए मदद आ रही है इस वक्त में, ठीक है। और आप खुद उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो माय डियर आप खुद उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है इस वक्त में। ब्यूटीफुल, आपकी लाइफ में जैसे कोई पॉजिटिविटी आ रही है इस वक्त में। इक्वल गिव एंड टेक पर फोकस रखिए, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक पर आपको फोकस रखना है इस वक्त में। मैं एक बारी कैंडल जला लूँ। देखिए माय डियर, इस वक्त में ना आप खुद एक ऐसी एनर्जीज में हो कि एक गिवर एनर्जीज होती है ना, कि मुझे मदद करनी है, जेन्युइनली मदद करनी है। तो ये एनर्जीज़ जो आपकी आ रही हैं इस वक्त में, इन 15 दिनों में, कि जेन्युइनली मुझे किसी लोगों की मदद करनी है या किसी सिचुएशन में किसी की मदद करनी है किसी भी फॉर्म में, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक, जिसे कहते हैं कि ब्लेसिंग बनेगा, जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल करके लेकर आएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये बोली जा रही है कि आपको ना होप नहीं खोनी है इस वक्त में।
पॉजिटिव रहना है। देखो सिचुएशन कुछ भी चल रही हो एक्वेरियस, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल हो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा अभी, क्योंकि जिस ऊर्जा में आप हो ना, ये हर्मिट की एनर्जीज हैं। तो ये ऊर्जा बता रही है कि जो मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है ना, आपको नहीं अभी पता चल रहा है, लेकिन ये 15 दिन वो घटित होगा। तो इसीलिए अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कर लो, ठीक है। और ये जो गुड डीड्स वाली एनर्जीज आपकी आई है, माय गॉड, ये बहुत आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ला रही है, आपके लिए मदद लेकर के आ रही है, आपकी लाइफ में मिरेकल्स लेकर के आ रही है। आपके ज्ञान में वृद्धि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है फॉर श्योर एक्वेरियस, ज्ञान में वृद्धि हो रही है। कोई मेंटोर अगर आप ढूंढ रहे हो तो कोई मेंटोर आपको मिल सकता है, कहने का मतलब कोई गुरु आपको मिल सकता है, कोई गुरु आपको इस वक्त पर पाथ दिखा सकता है, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स ना मुझे कुछ ऐसी बात बता रहे हैं कि जिस जगह पर भी आपको, जहाँ पर भी जिस सिचुएशन में मदद की ज़रूरत है ना, वहाँ कोई ना कोई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, फिजिकल फॉर्म में या एनर्जेटिकली, मतलब स्पिरिचुअल फॉर्म में आपको मदद करने के लिए। कोई गुरु आपको आ सकता है मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए, कोई गुरु मिल सकता है आपको इस समय, जो आपको वो जिसे कहते हैं रास्ता दिखाए, वो पाथ दिखाए। ये वो है, अगर ये जिन लोगों के लिए ये गुरु है ना, जिनकी लाइफ में आ रहे हैं, ये बहुत जिसे कहते हैं वो सच्चा गुरु जिसे बोलते हैं ना, ये वो है। थैंक यू भोले बाबा। क्या आ रहा है? टू ऑफ वॉन्ड्स। करियर में क्या आ रहा है एक्वेरियस के लिए? करियर में क्या आ रहा है? मून, हाँ जी। हेल्थ में क्या आ रहा है? ओके, एनर्जीज क्यों स्टक हो रही है माय डियर एक्वेरियस? ओके, हेल्थ में क्या आ रहा है? एम्प्रेस। ब्लॉकेजेस क्या है इन 15 दिनों में एक्वेरियस के? भोले बाबा, अच्छा उड़ के आए हैं ब्लॉकेज। अच्छा जी, ब्लॉकेज ये है फॉर, सॉरी, 10 ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ क्या है एक्वेरियस की? हाउ, व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज योर स्ट्रेंथ। ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके बच्चों के लिए? हाँ, मैंने बोला आपको, माय गॉड, आप जो भी चैलेंज को फेस कर रहे हो, फॉर श्योर यहाँ पर कोई गुरु है, आ रहा है आपकी लाइफ में, जो आपको गाइड करेगा। और ये गुरु जो है ना, आप खुद से मैनिफेस्ट कर रहे हो एक्वेरियस, बिलीव मी, क्योंकि जिस भी पाथ में, जो भी सिचुएशन में आप स्टफ्ड हो, चाहे ओवरऑल आपकी लाइफ है, चाहे कोई भी सिचुएशन है, ये कोई हैं जो आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, और डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं भाई, उन्हें डिवाइन के बंदे हैं ये, समझ रहे हो आप, जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। बस उनकी गाइडेंस को फॉलो करते रहना, और आप बस जिसे कहते हैं कि आपकी नैया पार हो जाएगी, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। फॉर श्योर आप गुरु को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में स्टक्ड हो, ये स्टकनेस दिखा रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि अब वो वक्त आ गया है एक सही फैसला लेने का, सही चुनाव करने का, आगे बढ़ने का। किस तरफ? जो भी आपकी तरफ मदद भेजी जा रही है उसे एक्सेप्ट करो, उसे रिसीव करो। ये जो भी चीज़ है ना, ये जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, मतलब आप बहुत खुश हो जाने वाले हो, बहुत हैप्पी हो जाने वाले हो, और ये बेसिकली आप ही के गुड कर्मास, आप ही के अच्छे कर्मों का फल है जो आपको मिल रहा है, समझ रहे हो? जो आपकी इतनी प्योर इंटेंशंस रही है, आपकी नीयत इतनी अच्छी रही है, आपने दूसरों की मदद करने की कोशिश करी है, जिस भी फॉर्म में करी है ना अब तक, ये उसका फल आपको मिल रहा है।
अब आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं कि एक 360 डिग्री चेंज आने वाला है इस वक्त में, जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, चाहे जो भी है। अगेन यहाँ पे हेल्प है, ओ माय गॉड, जो आपकी ही मैनिफेस्टेशन को पूरी करने में आपकी मदद करेगी। ओह माय गॉड, ये जिसे कहते हैं ना कि फरिश्ते आना, ये वो है आपके लिए। माय गॉड, अभी ये कोई किसी के लिए कोई गुरु हो सकता है, कि कोई पर्सन हो सकता है, कोई आपको गाइड कर दे, समझ रहे हो आप, कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आई नो, यहाँ पर आपके लिए मुझे चॉइसेस क्यों नज़र आ रहे हैं, क्या बात है, क्या है ये? Why this Two of Wands in relationship? Holy Baba, please clear the Two of Wands energies. Please, Two of Wands. Oh माय डियर, आप में से ना कुछ लोगों की लाइफ में ना यहाँ पर लव लाइफ को लेकर के, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ चॉइसेस हैं आपके पास। देखिए, या तो ये ना दो इंसानों के बीच में है, दो पर्सन्स को लेकर के हैं, या किन्हीं दो सिचुएशंस को लेकर के, मतलब लव एरिया आपका पर्सनल एरिया, या फिर आपका करियर, आपका कोई पैशन, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है चॉइसेस है। और मैं अगर यहाँ पर देखूँ, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा आप किस तरफ आगे बढ़ो, कन्फ्यूजन्स है यहाँ पर। येस माय डियर, मतलब कुछ कन्फ्यूजन्स यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। या तो आप करियर में और रिश्ते में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि किस तरफ चलो। तो बेसिकली ना ये वक्त आपसे ना डिमांड कर रहा है रिश्तों को लेकर के, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, तो थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने का, ठीक है, कि बैलेंस लेकर के आइए, बैलेंस बना करके अपनी लाइफ में चलिए। बैलेंस बनाएंगे, थोड़ा आपको ना रिश्तों में बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत होगी। अगर आप बैलेंस बना करके चलेंगे तो यहाँ पर आपको रिश्तों में इशू, मुझे यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। रिश्तों में कोई मतलब मुझे फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा तब। लेकिन अगर आप डिसबैलेंस हुए या फिर आपने सिर्फ एक तरफ फोकस करा, समझ रहे हो आप, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो फिर यहाँ पर आपके रिश्ते में थोड़ी खटास आ सकती है, या फिर जिसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होना, ठीक है, नाराज़गी होना, इस तरह की ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ तो है, कहीं किसी उस पर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन की एनर्जीज बता रहा है कि किस तरफ आगे बढ़ो, किस पर्सन को चूज़ करो, समझ रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ की भी बात करूँ तो ये वक्त अब आ गया है माय डियर एक्वेरियस कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बनाने का, ओके, कि अब एक डिसीज़न बनाओ किस तरफ आपको जाना है। दो चीज़ों में पैर रख करके, दो नाव में पैर रख करके आप नहीं चल सकते हो, ठीक है। बैलेंस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बात रिश्ते की और करियर की आ रही है तो बैलेंस आपको बना करके चलना पड़ेगा, तभी आप सबको खुश रख पाओगे, तभी चीज़ें बैलेंस हो पाएंगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके करियर की। तो करियर में ना यहाँ पर आपके लिए मून का कार्ड है। क्या है ये? वर्ल्ड की एनर्जीज आपके लिए, ओके। मून का कार्ड क्यों आया यहाँ पर? ओके, यस, ये मून का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि करियर को लेकर के अगर कुछ कन्फ्यूजन्स थी ना, वो आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है, ठीक है। अगर कहीं ओ माय गॉड, ये मुझे ये मैसेज भी दे रहा है कि जो परिस्थितियाँ आपको सर्व नहीं कर रही, या फिर जो चीज़ें आपको भटका रही थी, वो चीज़ें आपकी लाइफ से रिमूव होने वाली हैं इस वक्त में। अभी ना ये चीज़ें जो होंगी ना आपकी लाइफ में एक्वेरियस, ये नेचुरल फॉर्म में होंगी,
नेचुरली होंगी, समझ रहे हो आप, मतलब कुछ ना कुछ रास्ता आपका बनेगा। बस इस वक्त में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने सीक्रेट्स को आप किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। खास करके कहीं सिग्नेचर अगर आप करने जा रहे हैं, किसी फॉर्म फिल कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने हैं आपको, तो पूरे अच्छे से पढ़ करके ही किसी चीज़ पर सिग्नेचर कीजिएगा, ठीक है। किसी पर आंख मूंद करके आपको विश्वास नहीं करना है। अपने खुद के डिसीजंस आपको इस वक्त में खुद बनाने हैं। अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करना है इस वक्त में। और ये जो भी बुरी परिस्थिति है आपकी, अब ये बदलाव में आ रही है। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक्ड हो, आप उससे बाहर आने वाले हो। इन नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज मुझे ये बता रही है। देखिए ये एनर्जीज क्या बता रही है कि प्रॉब्लम तो है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे आपको मतलब एक चमत्कारी रूप से ना आपको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि वो चीज़ें, ये आपके जो खुद के अच्छे कर्मास हैं ना, वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये एनर्जीज आपको यही बता रही हैं कि ये जो गुड डीड्स हैं इन्हें कंटिन्यू करते रहिए, अच्छे कर्मास को करते रहिए। ये कुछ ना कुछ है आपका गुड कर्मा। अब आप देखिए किसी भी फॉर्म में आपने चाहे कभी किसी की मदद करी है, या आप करते रहते हैं, या फिर मतलब ये कुछ भी हो सकता है माय डियर, कुछ भी हो सकता है। ये आज ना ही आपको उसका फल मिलने वाला है। ये जो भी एनर्जीज है ना, बिलीव में, मैं बहुत, मुझे अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि ये कार्ड आपकी लाइफ को ना बदलने वाला है। ये जितना ये इस तरह की एनर्जीज है ना यहाँ पर, ये चेंज होगी, बहुत खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि वो गाइडेंस है आपकी लाइफ में, वो कुछ है यहाँ पे बदलाव, कोई पर्सन, कोई है आपकी मदद यहाँ पर, कुछ बहुत अलग तरीके से आपकी लाइफ में हो रहा है। अब ये 15 दिन निकालोगे तो तभी दिखेगा ना ये तो क्या है, ठीक है। हेल्थ को लेकर के अगर देखा जाए तो भाई हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत हैप्पी फील करोगे, अपने आप का ख्याल रखोगे। सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत जाग रहा है आप लोगों का। मतलब अगर कुछ आपको लग रहा है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है तो आप रेस्ट भी ले रहे हो, स्किन केयर की ज़रूरत है तो स्किन केयर कर रहे हो, मतलब अपने बॉडी को रेस्ट करने की ज़रूरत है तो वो भी आप कर रहे हो, मेडिटेशन की ज़रूरत है वो भी कर रहे हो, नेचर के साथ भी आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब हेल्थ वाइज आप बहुत हेल्दी फील करोगे, ठीक है। अच्छी चीज़ों को, अच्छे रूटीन को फॉलो करना, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज मुझे आपकी हेल्थ को लेकर के नज़र आ रही है। और एक बात यही बोलूँगी भाई एक्वेरियस, ये जो कुछ भी चल रहा है थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में, ये जो भी चीज़ है ये बहुत माइनर लेवल पर चली जाएंगी और आप बहुत बढ़िया से उभर करके बाहर आने वाले हो इन 15 दिनों में। समझ रहे हो, एम्प्रेस का कार्ड है। फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रही है। मनी बहुत रिसीव करने वाले हो, मनी मैग्नेट आप इस समय बनने वाले हो, मनी को अट्रैक्ट आप करने वाले हो इस वक्त में। गुड हेल्थ, गुड वेल्थ को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैंने बोला ना कुछ आपकी लाइफ में यहाँ पर डेथ का कार्ड है और उसके बाद देखो कन्फ्यूजन, 2 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ एंड 3 ऑफ कप्स। जिस भी कन्फ्यूजन्स में आप लोग स्टक्ड हो, उस जो भी बैड थिंग्स आपकी लाइफ में है, बैड सिचुएशंस आपकी लाइफ में है, उनका अंत हो रहा है और आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर इवन कुछ लोगों की लाइफ में जो भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वो भी मुझे यहाँ से एंड होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। समय बदल रहा है, बेसिकली समय बदल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ब्लॉकेज यहाँ पर ना 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स क्यों है, देखो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। आप लोग ना एक्वेरियस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड यहाँ तो हो रहे हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को अपना दे रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये आपके लिए ब्लॉकेज रहेगा, ठीक है। तो इस ब्लॉकेज को रिमूव करें। जो भी खुशी आपको मिले, जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आए, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ खुशियाँ शेयर कीजिए और हॉलीडे प्लान कीजिए, थोड़ा घूम फिर कर आइए, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। आपको थोड़ा समय बिताने की यहाँ पर ज़रूरत है इस वक्त में, ठीक है।
उनका प्यार पाना, उनके साथ समय बिताना, ये आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। और ये वक्त भी आप लोग बहुत पावरफुल एनर्जीज में हो। आप लोग खुद, जिसे कहते हैं ना कि आप खुद अपना गुड लक यहाँ पर बन रहे हो, खुद अपने आप, मैंने बोला ना, आपके खुद के कर्मास, अच्छे कर्मास आपकी लाइफ में इस चेंज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप खुद अपने लिए लकी हो। वो एक है ना करीना कपूर का डायलॉग, मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ, है ना, मुझे लगा वो बोलती है अपने, मैं अपनी खुद की लकी हूँ। ओके, तो मतलब आपके लिए रहेगा कि मैं अपने लिए खुद के लिए लकी हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब आप खुद ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, रिसीविंग मोड में रहिए। और यस, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स यही मुझे मैसेज दे रहा है कि भाई इस वक्त में आपकी तरफ कुछ तो गाइडेंस, कोई पर्सन, कोई गुरु, कोई भी आपकी लाइफ में यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं इन 15 दिनों में। तो यस, ओपन रखिए अपनी आइज़ को और रिसीव कीजिए उस गाइडेंस को, उस मैसेज को, उस एनर्जीज को खुले दिल से, ठीक है। आपको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है इस बंदिश से, बेसिकली जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज है उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है। चैलेंजेस में फंसे हुए हो कुछ लोग, आप लोग, या थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं एक्वेरियस के लिए। अच्छा, ये आ गया नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओह, पैशनेट, कॉन्फिडेंट, करिज्मेटिक, बहुत फायर एनर्जीज आपके अंदर आने वाली है। देखो, ज्ञान में वृद्धि होगी, आप दिल से बहुत खुश होगे। और इस वक्त में ना अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, ठीक है। वो आपको बिल्कुल सही राह पर देकर जाएगी, ठीक है। इस वक्त में आप त्राटक भी कर सकते हो, अपने फोकस को बढ़ाएं, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो करें, ओके। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कोई पैशनेट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है। जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं, अगर आपकी लाइफ में एक भी पर्सन नहीं है ना, तो ये वक्त आपकी लाइफ में ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं कि आप किस तरफ आगे बढ़ें, ठीक है। कोई बहुत ही तेज़ी से कोई पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। और ये कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज मुझे आपकी पर्सनालिटी में भी बदलाव को दिखा रही है। बहुत ही जैसे मैंने बोला, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, आपका ऑरा वाइब्रेट हो रहा है, मतलब आई मीन ऑरा बहुत क्लीन हो रहा है, चमकदार, जैसे कहते हैं ना, हाई वाइब्रेशंस पर आप वाइब्रेट करने वाले हो। तो जिस वजह से कि आपकी जो करिज्मेटिक आपकी पावर बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आप लगने वाले हो, लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा आप लोग आने वाले हो। आपकी अंदर की फायर एनर्जीज बहुत रहेगी। आप काम को बेसिकली सही ढंग से कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर वो गाइडेंस है, वो एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है, कुछ जादू आपकी लाइफ में हो रहा है यहाँ पर। ओके, ये बहुत ही क्विक चेंज के बारे में भी बताता है। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ भी, ये जो भी समस्या है ना, ये मुझे बहुत क्या बोलते हैं कि बहुत कम वाली लग रही है, ठीक है। ये बहुत बड़ी नहीं है। ओके, थैंक यू भोले बाबा। Release, ending that lead to new beginnings, the need to release situation or people that hold you back, spiritual transformation। oh my god, मैंने चेंज की बात करी, क्विक चेंज की बात करी, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपके लिए इंटरनली स्पिरिचुअल हेल्प यहाँ पर आपके लिए आ रही है, ठीक है। मैंने बोला ना, स्पिरिचुअली भी जो लोग यहाँ पर स्टक्ड हो, आपको पुश मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको जो एंडिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं उन्हें करना है, ठीक है, और न्यू बिगनिंग्स को अपनाना है, यहाँ पर उस तरफ आगे बढ़ना है। जो चीज़ें, जो सिचुएशन, जो लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, उन्हें रिलीज़ कीजिए, उनके साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है, चाहे आपके खुद के थॉट पैटर्न ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर के चलते हो अपनी लाइफ में, अपने मेंटेलिटी को चेंज करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको नेक्स्ट? ओह माय गॉड, ये कार्ड आ गया खुद से। तो इसमें लिखा है, इफ़ यू बिलीव आस्क योर एंजल्स। माय गॉड, मैंने आपको बोला ना, आपके लिए मदर है मदर यूनिवर्स, मदर अर्थ गाया तो है ही है आपके लिए,
कोई गॉडेस हो सकती हैं जिनकी आप बहुत पूजा करते हो, ठीक है, वो, क्योंकि मदर की एनर्जीज आई है, आपकी खुद की मदर हो सकती हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती हैं, अगर वो इस वर्ल्ड में है तो भी, अगर वो इस वर्ल्ड में नहीं है, अदर वर्ल्ड में है तो वो भी, उनकी एनर्जीज भी यहाँ पर पिक कर पाई मैं, ठीक है। और इफ़ यू बिलीव, आस्क योर एंजल्स, अगर कोई कन्फ्यूजन है अपने एंजल से बात कीजिए, उनसे मदद मांगिए, उनसे पूछिए, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस है। और जो भी चीज़ें हैं, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक दो, अगर आप बिलीव करते हो तो वो चीज़ें आपके लिए शिफ्ट हैं। यहाँ पे ये जो मुझे ज्योमेट्रिकल ये जो दिखाई दे रहा है स्टार है, ये भी मुझे ये बता रहा है कि कॉन्शियसनेस आपका बढ़ने वाला है, मतलब आप हाई वाइब्रेशन में जाने वाले हो। स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत डीप आप जाने वाले हो एक्वेरियस, समझ रहे हो, बहुत गहराइयों को आप समझने वाले हो चीज़ों को। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, ओ माय गॉड, लॉर्ड बुद्धा का मैसेज, और यही मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत डीप कनेक्शन आपका हो रहा है यहाँ पे। ट्रस्ट योर इनर वॉइस, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। ओम के साथ ओम की चैंटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। और मैंने लिब्रास में भी कल मैसेज दिया था चक्रास का, तो उस चक्रा आप एक बार देख सकते हो, लिब्रास की रीडिंग भी, जिन जिन लोगों को चक्रास की वो मंत्रास चाहिए, आप उसके लिए मुझे मैसेज व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, चक्रा लिख करके मैं आपको वो चक्रास कर दूंगी सेंड, चक्रास के मंत्रास। काम कीजिए, काम कीजिए, स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ है, बहुत 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 बहुत, मैं बता नहीं सकती। जो लोग स्पिरिचुअली काम कर रहे हैं बहुत आगे बढ़ रहे हो, और बाकी लोगों की लाइफ में मैं उनकी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसमें बहुत बड़ा बदलाव है भैया। अगर आप डिवाइन के बच्चे हो ना, बिलीव मी, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आपको पर अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और एक बात और बोलूँगी, इसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो ये जो भी गुड डीड्स आप करते रहे हैं, करते रहिए, ये 15 दिन भी करते रहिए, ठीक है। ओके, ट्रैवलिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये भी बोलना भूल गई थी आप लोगों को। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ना ट्रैवलिंग का ये जो कार्ड है, ओह माय गॉड, बियॉन्ड इल्यूजन, योर थर्ड आई, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलूँ, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, थर्ड आई आपकी ओपन हो रही है, आपका मतलब बहुत अवेयर हो रहे हो आप भाई, डीप बहुत जा रहे हो, बहुत जा रहे हो। जो भी इल्यूजन्स बंधे हुए थे ना आपके सामने, आप गहराई से चीज़ों को समझ पा रहे हो, बहुत डीप। आपकी पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, स्पिरिचुअल पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। और ये स्पिरिचुअल ये जो ट्रैवलिंग का एग्जैक्टली कार्ड है, ये आपकी इंटरनल लेवल पर हो सकता है कि आप जर्नी पर हो, एक ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए फिजिकल है, और कुछ लोगों के लिए ये वही है कि ये जिस पाथ पर आप चल रहे हो, जहाँ धुंध है, वहाँ से आपको बाहर निकाला जा रहा है, देख रहे हो। बहुत ही तेज़ी से एक्शंस होने वाले हैं, आपकी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है माय डियर, बहुत स्पीड से एक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। कनेक्टेड रहिए डिवाइन से, पॉजिटिव रहिए, प्रार्थनाएं कीजिए, जो गाइडेंस यहाँ पे दी है उसको फॉलो कीजिए। बहुत यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज आई है, बिलीव मी, और इसे रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जीज को। ओके माय डियर एक्वेरियस, तो ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा, अपनों के साथ इस ऊर्जा को शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस मैसेज को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेजेस हैं तो उस तक ये पहुंच पाए। और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।